हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल वीएमएस भारत पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 13वें ध्यान सत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आज 13 दिवसीय ध्यान को संपन्न किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस ध्यान सत्र से अवश्य जुड़े होंगे और दिव्य अनुभवों को भी प्राप्त हो रहे होंगे। यदि आपको अनुभवों को प्राप्त करने में असमर्थता हो रही है तो मैं कहूँगा कि आप स्वयं में कुछ परिवर्तन करें। जैसे शुद्ध भोजन का शुद्ध भोजन को स्वीकार करना और वैसे भोजन को स्वीकार करना इस ध्यान सत्र में 21 दिवसीय ध्यान सत्र में जो भोजन सुपाच्य हो, ऐसा भोजन जो आसानी से आपके उदर में पच जाए और आवश्यकता से थोड़ा कम भोजन को किया जाए तो वह सर्वोत्तम होगा। जहाँ तक हो सके कच्ची सब्जियों का प्रयोग करें, उबले हुए भोजन को करें, ज़्यादा मिर्च नमक मसाले वाला भोजन को स्वीकार न करें, क्योंकि ये सभी ऐसे भोजन आपके इंद्रियों को, आपके उन सूक्ष्म नाड़ियों को हलचल में लाते हैं और आपको एकाग्र होने में बहुत ही अधिक परिश्रम करना होता है। यह एक विज्ञान है। शारीरिक विज्ञान के अनुसार से जो हमारा भोजन होता है, अगर हम उसे सही तरीके से करें तो हम परम सुख और परम शांति को प्राप्त हो सकते हैं, हम परम एकाग्रता को प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्रों में भी विदित है कि जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए हमें भोजन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें खाने से पूर्व, किसी भी भोजन को खाने से पूर्व पहले ये विचार करना चाहिए कि जो मैं खा रहा हूँ वह मेरे स्वास्थ्य के लिए या मेरे ध्यान सत्र में अनुकूल है या प्रतिकूल है। वैसे ध्यान साधना के काल में हमें कैसे भोजन का उपयोग करना चाहिए वो आपको अन्य जगहों से, अन्य प्लेटफॉर्म से इसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए आप इसकी जानकारी प्राप्त स्वयं कर लें। और यदि आपको लगता है कि मैं भी आपको कुछ सलाह दूं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अवश्य सलाह दूंगा कि साधना काल के समय या ध्यान काल के समय आपको कैसा भोजन करना चाहिए। मैं आपको सत्य सत्य कहता हूँ, आप 21 दिवसीय अगर भोजन को शुद्धता से स्वीकार करेंगे तो वह 21 दिनों का भोजन आपको पूर्ण जीवन में ग्रहण करने का आनंद मिलने लगेगा, या आप में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि अब मैं ऐसा भोजन पूर्ण जीवन तक, अपने आखिरी जीवन तक करूंगा। क्योंकि आपको सुपाच्य भोजन करने से आपको जो लाभ मिलेगा उसकी आपने अभी तक कल्पना न की होगी और आपको बड़ा ही आनंद, बड़ा ही सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होने लगेगा। तो आप नहीं चाहते हुए भी आप शुद्ध भोजन को, शाकाहार को स्वीकार कर लेंगे। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा और मैं कहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो कृपया कर लें और साथ में हमारे दूसरे चैनल वीएमएस ज्ञान चैनल को भी सर्च करके सब्सक्राइब करें, या फिर हमारे दूसरे चैनल का जो लिंक है इसी चैनल के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप किया हुआ है। आप वहां से हमारे चैनल पर जाकर के उसे सब्सक्राइब करें और ध्यान के अनुभवों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अवश्य देखें वीएमएस ज्ञान पर। ये वीएमएस भारत पर ध्यान सत्र की वीडियोज डाली जाएंगी और वीएमएस ज्ञान पर ध्यान के अनुभवों की वीडियो डाली जाएंगी। तो इतना ही मैं कहूँगा। अब हम लोग ध्यान के लिए तत्पर हो जाएं। सर्वप्रथम अपनी लंबी गहरी सांस लें, सांस को पुनः छोड़ दें। ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं।
आज का जो ध्यान है 13 दिवसीय ध्यान। आज के ध्यान में हम किसी भी प्रकार की भावनाओं को श्रेय ना देंगे। हम किसी भी भावनाओं का प्रयोग ना करेंगे। आप ऐसा समझ लें कि आज 13वें दिवसीय ध्यान को एक श्राद्ध दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसमें जैसे कोई व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है, तो सनातन धर्म के अनुसार उसके 13वें दिवस में एक श्राद्ध होता है, जिसमें व्यक्ति पूर्णता से पवित्र होकर अपनी दिवंगत आत्मा को शांति देने के लिए साक्षी बनता है। आज हम लोग कुछ ऐसा ही ध्यान आज के ध्यान सत्र में 13 दिवसीय ध्यान सत्र में अनुभव करेंगे स्वयं के लिए। आज हम लोग अपने भीतर पलने वाले उन नकारात्मक शक्तियां अर्थात नकारात्मक भाव, जैसे असफलता, भयपन, अविश्वास, ऐसी अनेक नकारात्मक ऊर्जाएं, उससे अपने को हम लोग तिलांजलि देंगे। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि आज हमने इसका श्राद्ध कर दिया और यह पूर्णता से अपने जीवन से नष्ट हो चुका है। अब आगे मैं कुछ नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि मैं स्वयं को एकाग्र कर रहा हूं, और आप भी स्वयं को एकाग्र करें और मेरे भावों को समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। बस अपने भीतर के उन सारे तमाम वैसी भावनाएं, वैसी साइकिक इम्प्रेशंस जो आपके मन में छाप पड़ी हुई है, आप उनका श्राद्ध कर दें और अपने जीवन को नया जीवन बनाएं। आज का जीवन आपका पूर्णता से नया जीवन होगा। आज से आप जो जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, उसे पूर्ण विश्वास के साथ अनुभव करेंगे, उसे पूर्ण विश्वास के साथ बोलेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ भावना युक्त हो जाएंगे। आपका आज से नया जन्म होता है। आपकी चेतना पूर्णता से रूपांतरित होती है। मैं ऐसी कामना करता हूं। आप मेरी भावनाओं के साथ जुड़ चुके हैं। आप में अनंत कोटि शुद्ध भावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। आप इस संसार के पथ प्रदर्शक बन चुके हैं। आप इस संसार के दिव्य महाशक्तियों के प्रमुख अंग बन चुके हैं। आप सर्वशक्तिमान हो गए हैं। आप में अनंत शक्तियां समाहित हो रही हैं, और ये शक्तियां नुक्कड़बाजी, नाटकबाजी, जादूगरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सत्य से जोड़ने के लिए है। आप इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं को हल्के करने के लिए करते हो।
आप इन शक्तियों का प्रयोग जगत के कल्याण के लिए करते हो। जगत के कल्याण के लिए अर्थात लोगों को बच्चा, लोगों को घर, लोगों को रोटी देने से नहीं है। जगत के कल्याण का अर्थ लोगों को उनके आत्म साक्षात्कार से है। अगर उन्हें स्वयं का बोध हो गया तो वो इस पूरे ब्रह्मांड में अभाव रहित हो जाएंगे। वह एक उपार्जक बनकर दूसरों को भी उपार्जक बनाएंगे। इसलिए हमारी शक्तियां स्वयं के साथ साथ लोगों को भी परम ज्ञान से जोड़ रही है। लोगों को सुख दे रही है, लोगों को शांति दे रही है, लोगों को परम आनंद दे रही है। लोग भावनाओं के सर्वोच्च विमान पर बैठकर स्वयं को आत्म साक्षात्कार के करीब पहुंचा रहे हैं। पूरा जगत, जहां तक मेरी सोच है, सब कुछ सकारात्मक भावों से भर चुका है। सर्वत्र परम शांति है, परम आनंद है, परम सुख है और अंततः सभी जीव परम ब्रह्म विलयता को प्राप्त हो रहे हैं, जिनसे उनके पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के भव सागर से तरने का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका है। वो सभी जीव सभी भावों से निर्भाव हो चुके हैं। वह पूर्णतः ब्रह्म में विलय हो रहे हैं। जैसे शक्कर पानी में घुल जाता है, अपना अस्तित्व जल में विलय कर लेता है, वैसे ही हर एक जीवात्मा अपने पूर्ण संस्कार, पूर्ण कर्मों को इस ब्रह्मांड रूपी भव सागर में विलय कर रही है। सभी सुख और दुख से परे हो चुके हैं। सभी आनंद के महासागर में प्रवेश करते हुए अपनी अंतिम अवस्था, अपनी चेतना की परम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में अवस्थित हो चुके हैं।
आज तक के लिए इतना ही। अगले सत्र में हम पुनः 14 दिवसीय ध्यान सत्र में मिलेंगे और मैं आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस ध्यान सत्र को पूर्ण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। आपको परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति होगी, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आप ध्यान की समय को अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वीडियोज में जो ध्यान सेशन जो अपलोड की जा रही है उसकी समय सीमा अलग अलग हो रही है, क्योंकि मुझे वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। इसलिए मैं अपने मन पर एक नियंत्रण करके अपने ध्यान को भंग कर रहा हूँ, जिससे आप इस ध्यान सेशन को अभी थोड़ा थोड़ा करके अपने समय अनुसार बढ़ा सकें। मैं आशा करता हूँ कि आपका ध्यान भली भांति से फलीभूत भी होगा और आपको ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से खुशी और खुशी से परम शांति की अनुभूति होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।